उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त हमारे पास है। दिल्ली दौरे से लौटे हैं और दिल्ली से उन्हें उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्रों में महाजनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर, पहला सवाल तो यही है, दिल्ली से आप लौटे हैं, यूपी में आपको जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से वहां पर महाजनसंपर्क आपकी तरफ से होगा? देखिए, महाजनसंपर्क अभियान तो पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि पार्टी की सरकार के 9 साल हो रहे हैं और अगले साल चुनाव है। उस दृष्टि से हर घर संपर्क की योजना बन रही है। समाज के जो तमाम वर्ग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, धार्मिक लोग हैं, उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सबके साथ अलग अलग तरीके से संपर्क किया जा रहा है। टारगेट ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो फिर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए, और इस दृष्टि से इस अभियान के तहत 5 लोकसभा सीटें, एकदम पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसको कहा जाता है, वहाँ की 5 लोकसभा सीटें मुझे देखने की जिम्मेदारी मिली है। सर, अगर लोकसभा क्षेत्रों की बात की जाए, उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर भी महाजनसंपर्क चल रहा है, आप यूपी में जाके बागडोर संभालेंगे, तो यहाँ का किस तरह का काम रहेगा? ये देखिए, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जितने भी राष्ट्रीय टीम के लोग हैं, कार्य समिति के लोग हैं, तो ऐसे क्लस्टर बनाए गए हैं, कहीं 4 लोकसभा के, कहीं 5 लोकसभा के। तो जो एक क्लस्टर है 5 लोकसभा का है। यहाँ पर जो हमारे केंद्र के जो टीम है उस संगठन की, वो यहाँ पर आएगी। सर, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, पिछली 2 बार से उत्तराखंड में भाजपा 5 सीटों पर रही है। 24 के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं? आप लगातार दौरे कर रहे हैं, हर सीट पर आपने बारीकी से देखा है। उत्तराखंड की लोकसभा की क्या स्थिति मांग? देखिए, लोकसभा का जो 2024 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी। 14 जिस तरह से चुनाव जीती है, 19 जीती है, और अब 2024 का जो चुनाव होगा उससे भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी। सर, आप सभी सीटों पे घूम रहे हैं, आपने ज़मीनी हकीकत देखी है, लगता है कहीं पर मेहनत करने की ज़रूरत है, या कहाँ पर कैंडिडेट जिस तरह से हैं लगातार काम कर रहे हैं, पुराने सांसद हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव, या जहाँ पर ज़रूरत है कैसे? देखिए, जो बदलाव की बातें हैं या और बातें हैं, तो रणनीतिक बातें होती हैं कुछ बातें, और केंद्र की जो हमारी टीम है वो उसके बारे में तमाम तरीके से अध्ययन कराती है, परफॉर्मेंस भी देखती है, जनता से उनका संवाद कितना है उसको भी देखा जाता है। कुल मिलाकर के तो जनता से कितना संवाद है, चुनाव तो उसी आधार पर मजबूती से लड़ा जाता है और जीता जा सकता है, और इसलिए पार्टी हर एंगल पर काम कर रही है। तो सर, अभी 24 का चुनाव हालांकि दूर है, लेकिन क्या लगता है आपको, धरातलीय सर्वे शुरू हो चुका है कि कौन मुफिद होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से? अब देखिए, ये तो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है पार्टी का कि कौन प्रत्याशी होंगे, लेकिन पार्टी का अपना जो सर्वेक्षण का काम है वो सतत चलता रहता है। कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी बातचीत होती है, सर्वे भी करते हैं, फिर जो हमारे जो पारिवारिक संगठन हैं उन लोगों से भी परामर्श किया जाता है, वो लोग भी अपना सुझाव समय समय पर देते हैं। तो अनेक लेयर पर उसके लिए विचार होता है, उसके बाद ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास प्रत्याशी का विवरण जाता है और पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके आधार पर अपना निर्णय करती है। सर, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो क्या सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी महत्वपूर्ण होगा लोकसभा चुनाव के लिए? अब देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय विषय ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतम 9 वर्ष सरकार के कल पूरे हुए हैं 30 मई को, और अभूतपूर्व कार्य देश के हुए हैं। चाहे देश का मान सम्मान विश्व पटल पर हुआ हो, भारत आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। आंतरिक जो स्थिति है, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति होगी, आतंकवाद से देश ने बहुत लंबे से समय से जूझ रहा था, ऐसे तमाम इश्यू हैं, उस पर मोदी जी के नेतृत्व में नियंत्रण पाया गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाहे सड़क का हो, रेल का हो, हवाई हो, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, अभूतपूर्व काम उसमें दिशा में हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टी की जो परफॉर्मेंस है
पिछले 9 सालों की, वो परफॉर्मेंस बेस्ड चुनाव होगा। सर, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए, पिछले कई दिनों से अतिक्रमण का मुद्दा काफ़ी मजबूती से उभरा है, जिसको लैंड जिहाद एक बताया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने भी सत्ता संभाली है, आपके समय भी तमाम चीज़ें आगे रही। मौजूदा समय में इतने एकाएक कैसे ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आई? अब देखिए, समय समय पर इस तरह की राइड चलती रहती हैं। कभी जहाँ शहर हैं वहाँ कंजक्शन होता है, उसकी वजह से करना होता है। और अभी वन भूमि पर तमाम तरह की शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर तमाम तरह के धार्मिक स्थल बन रहे हैं, मज़ारें बन रही हैं। तो इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है, और मुझे लगता है कि 2009 का सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है, और उसमें चिन्हित हैं जो भी ऐसे स्थान हैं, तो उनको हटाने के लिए या अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सरकार को निर्देश हैं। तो तमाम जो काम हो रहा है उन्हीं निर्देशों के तहत काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि अतिक्रमण हट रहा है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। सर, यूसीसी को किस तरह से देखते हैं? यूसीसी अगर लागू होती तो कितना फ़ायदा? नहीं, देखिए, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर जो जनसंख्या नियंत्रण है, उसके कारण जनसंख्या विस्फोट की समस्या खड़ी हो जाएगी। आप ये देखिए कि चीन आज पिछड़ गया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया है। तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और वो किसी एक वर्ग विशेष का काम नहीं है। जितने भी इस देश में रहते हैं, जो इस देश के प्रति जिनकी जिम्मेदारी है, उन सब की ये भी जिम्मेदारी है कि जनसंख्या नियंत्रण में वो सहयोग करें, ताकि ये जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति हो रही है उससे बचा जा सके। एक तरफ बेरोज़गारी की बात होती है, एक तरफ हम बेरोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो ये बेरोज़गारी ये जो पैदा कर रहे हैं हम, इस पर नियंत्रण होना चाहिए, और उस पर कहीं तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। सर, विपक्ष लगातार महाजनसंपर्क अभियान पे सवाल खड़े कर रहा है कि कैसे जनसंपर्क, जब आपकी योजनाएं नहीं पहुंच रही जनता तक, आप कैसे बातचीत करो? इनको लेकर क्या कुछ? ऐसा है, ये कांग्रेस के समय में हुआ करता था, राजीव गांधी के समय में हुआ करता था। उन्होंने कहा भी था कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव तक 15 पैसे पहुँचता है, 85 पैसे रास्ते में कहाँ चला जाता है उसका पता ही नहीं कुछ भी। आज योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, और चाहे शौचालय हो, चाहे हर घर नल हो, चाहे किसान के खाते में पैसे देने वाली बात हो, या जो समाज कल्याण की तमाम योजनाएं हैं, चाहे गरीबों के लिए होंगी, महिलाओं के लिए होंगी, दिव्यांगों के लिए होंगी, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए होंगी, आज वो वहाँ पर 85 नहीं 100% पहुँच रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र भाई मोदी की, कि उन्होंने जो भी योजनाएं लागू की हैं वो धरातल पर पहुंच रही हैं, और उसका ऑडिट होता है, बाकायदा परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। अभी तक आर्थिक ऑडिट होते थे, इसमें परफॉर्मेंस का भी ऑडिट होता है, और सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। आप गांव में शौचालय बना है कि नहीं बना है, वो समय चला गया कि कागज़ पे लिख के दे देते थे कि बन गया, इंदिरा आवास घर बन गया, और लेकिन वो बनता नहीं था वास्तव में। आज वो सब हम अपने डिजिटल माध्यम से उसको हम देख सकते हैं, और पूरी तरह उसका जो फ़ायदा है वो 100% फ़ायदा आज जो उसके हकदार हैं उन तक पहुंच रहा है। सर, आप क्षेत्र में जाते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, एकदम से चर्चा हो जाती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों एक्टिव हुए। तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इससे पहले आपकी क्या तैयारी? नहीं, देखिए, त्रिवेंद्र रावत एक्टिव हुई है ऐसी बात नहीं है। त्रिवेंद्र हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम सक्रिय रहते हैं हमेशा। और मैं पार्टी संगठन का आदमी हूँ, मैंने पार्टी को इस राज्य में खड़े करने में और एक भूमिका निभाई है। हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम कहाँ से और कहाँ आज यहाँ पर पार्टी पहुँची है, तो उसमें तमाम लोगों का योगदान है। उनमें हम भी एक कार्यकर्ता हैं जिनको बहुत लंबे समय से जो इस विचारधारा के लिए और पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और इसलिए हम एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। कहीं पर अच्छा काम होता है तो अच्छा लगता है, कहीं पर कोई गलत करता है तो बुरा भी लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टी की बदनामी हो रही है। और इसलिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम सक्रिय थे और सक्रिय हैं और सक्रिय रहेंगे। सर, आगामी चुनाव को देखते हुए कोई खास तैयारी? बस जो 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड की हैं उनको जिताने की दृष्टि से तमाम तैयारियां हो रही हैं, और लगातार हम समाज से जुड़े हुए हैं, युवाओं से जुड़े रहते हैं,
बेरोज़गारों से जुड़े हुए रहते हैं। कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो उनके सुख दुख में जाकर हाथ बटाने का काम करते हैं। तो लगातार जो लोगों के सुख दुख में जो सहभागिता होनी चाहिए उसको हम लोग कर रहे हैं और लगातार तमाम अलग अलग तरीक़ों से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रत्यक्ष फिजिकली हम समाज से जुड़े हुए हैं। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने बेबाकी से कई सवालों का जवाब दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 5 सीटों से पहले ही महाजनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी इनको केंद्र की तरफ से सौंपी गई है और सीधे तौर पर उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव है, तो उससे पहले जन जन के बीच जाकर खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बातचीत कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई कमियां नजर आती हैं तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।